यूँ तो खालिद साहब एक अच्छी पोस्ट पर थे, लेकिन महंगाई से वो बड़े खाइफ रहते थे। जब भी कोई चीज़ महंगी होती तो वो हिसाबो किताब करना शुरू कर देते। वो कोशिश करते कि किसी तरह महंगाई के इस बोझ को कम कर दिया जाए। उनका तरीका बहुत आसान था। खालिद साहब अपने खर्चात की तफसील बनाते और फिर इसमें से कटौती करनी शुरू करते। गवाले भाई, महंगाई बहुत हो गई है, लिहाजा दूध कम दिया करो या फिर सस्ता करो। अल्लाह रहम करे, पेट्रोल पूरा 30 रुपये बढ़ा है। ग्वाला बेचारा सोचने लगता कि मेरे अखराजात कैसे पूरे होंगे। उसने दबे दबे लफ्ज़ों में एहतजाज ज़रूर किया, लेकिन एक गाहक के छूट जाने के खौफ से खालिद साहब के सामने घुटने टेक दिए। वैसे भी इस गरीब ने कुछ रकम अपनी बेटी की शादी के लिए उनसे बतौर कर्ज ली हुई थी, वो अभी तक अदा नहीं कर पाया था। तो खालिद साहब ने महंगाई में कमी कर ली थी। वो सब लोग जो खालिद साहब के दस्ते नगर थे, खालिद साहब की तकसीम का शिकार हो जाते थे। खालिद साहब के लिए ये बात बहुत ज़्यादा अजीब थी कि इतनी कटौतियों के बाद भी उनके अखराजात बढ़ते ही चले जा रहे थे। उन्होंने माशियात में मास्टर्स का रखा था, लेकिन उनके लिए इस महंगाई के दौर में घर चलाना मुश्किल हो गया था। खालिद साहब के भाई आबद साहब सामने वाले घर में रहते थे। वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपना घर बड़े एहसन तरीके से चला रहे थे। उनका तरीका समझ से बालातर था। आबद साहब महंगाई के हर थपेड़े के बाद उन सब लोगों की तरफ मुतवज्जा होते जो उनके साथ किसी न किसी हवाले से वाबस्ता होते। वो अपनी हैसियत के मुताबिक कभी अखबार वाले को चुपके से कुछ रकम मुसाफा के बहाने उसकी मुट्ठी में दे देते और कभी गली की सफाई करने वाले की मदद कर दिया करते। उनका ख्याल था कि महंगाई सिर्फ मेरे लिए ही नहीं हुई, बल्कि हर शख्स के लिए हुई है। वो इतना तो कर सकते हैं कि इन सब लोगों का ख्याल कर लें जिनके रिज़्क़ का वसीला अल्लाह पाक ने इन्हें बनाया है। अजीब बात यह भी है कि वो अपनी गली की एक बेवा को एक माह का राशन भी किसी और की तरफ से भिजवाया करते थे। वो समझते थे कि उसकी खबर सिर्फ़ और सिर्फ उनके रब्बे जलील को ही होनी चाहिए। उन्होंने कभी अपनी आमदनी का हिसाब नहीं किया था, लेकिन उन्हें कभी कोई कमी महसूस भी नहीं हुई थी। वो साबर व शाकर रहने वाले इंसान थे। वो दौलत को तकसीम करने के कायल थे, जमा करने के नहीं। वो हमेशा दूसरों का, अपने ज़ेरे दस्तों का ख्याल करते और बदले में अल्लाह की तरफ से हमेशा उन्हें वहाँ से गैबी मदद हासिल हो जाया करती जहाँ से इन्हें गुमान भी ना होता। इसके बरअक्स खालिद साहब के घर में कभी कुछ ऐसा हो जाया करता कि उनके अखराजात बढ़ते ही चले जाते। खालिद साहब परेशान ही रहते। उनके लिए महंगाई बढ़ती चली जा रही थी। वो अपने ज़ेरे दस्तों के अखराजात तकसीम करने में लगे रहे। आबद साहब पुरसुकून ही दिखाई देते। उनके लिए महंगाई एक ऐसी रहमत साबित हुई जो उनकी नेकियों को ज़रब दर ज़रब बढ़ाती चली गई। महंगाई इख्तिताम। इस तरह की मोरल स्टोरी, सबक मोज उर्दू कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।